आखिरी सफ़र कहानी का नाम है फ्रेंड्स। रिया एक 22 साल की लड़की थी जो एक छोटी सी सिटी में रहती थी। उसका कॉलेज दूर शहर में था तो वह रोज़ बस से ट्रैवल करती हुई एक रात क्लास लेट हो तक चलने की वजह से उसे अकेली वापस जाना पड़ा। बस स्टैंड सुनसान था और रात के 11 बज रहे थे। सिर्फ एक ही बस थी जो उसके घर तक जा सकती थी। जैसे ही वो बस उसे अजीब सा एहसास हुआ। बस में सिर्फ 4 से 5 लोग बैठे थे लेकिन बस चुप थे। लेकिन कंडक्टर भी कुछ परेशान लग रहा था, बेचैनी में लग रहा था। जब बस चल पड़ी तब रिया ने देखा कि एक औरत सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका फिर नीचे झुका हुआ और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छुपा रहे। उसका फिर नीचे झुका हुआ और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब एक पैसेंजर उतरने के लिए खड़ा हुआ तो एकदम से चिल्लाया और नीचे गिर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे ही कुछ बहुत ही भयानक चीज़ देख ली। उसके देखने के बाद कंडक्टर से कहा, मुझे यहीं उतार दो। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे बस रोक दी और वो आदमी तेजी से कदम भागते हुए चला गया। रिया अब और ज़्यादा बेचैन हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा, ये आदमी इतना डरा हुआ क्यों था? ड्राइवर ने धीरे से आवाज़ दिए, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सिर्फ आगे देखो, पीछे मत मुड़ना। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखों के कोने से पीछे बैठी औरत को देखने की कोशिश की और तभी उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा एकदम काले कपड़े जैसा था, बिना आंखों, बिना नाक के, सिर्फ एक अंधेरा। रिया की चीख निकल गई, मगर तब तक बस रुक चुकी थी। ड्राइवर ने उसे जोर से खींचने कर नीचे उतारा और बोला, आज भी रात के 11 बजे ये बस चलती है, पर जो लोग इस बस में सफ़र करते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर थी। एक काली बस एक पुराने बरगद के नीचे मिली। ड्राइवर और कंडक्टर का कोई पता नहीं। एक लड़की का भाग अंदर पड़ा हुआ था। रिया वापस आई या नहीं? जब रिया की आंखें खुली तो उसे देखा कि वह एक मंदिर के बाहर पड़ी थी। एक शांत कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म ने तुम्हें बचा लिया। भगवान ने तुम्हारे एक नई जिंदगी दी है। दूसरों की मदद करो और कभी उस बस का नाम भी मत लेना। उस दिन के बाद रिया ने अपनी ज़िंदगी में एक नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। हॉरर सामना उसने किया था, मगर ज़िंदगी ने उसे एक नया मौका दिया। आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई तो और हमारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो भी कहानी पसंद है आप हमें बताइए, हम आपकी कहानी इस पे ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।